प्रिय देशवासियों, आज मैं आपको यह याद दिलाना चाहता हूँ कि विदेशियों ने हमारे भारत के वीर सपूतों के ऊपर कितना जुल्म किया है। आज मैं जब यह कविता लिख रहा था तो लिखते हुए खुद मेरी आंखें गीली हो गईं, ये देख कर कि हमारे देश के वीर जवानों ने इतनी त्रासदी झेली, फिर भी उन लोगों ने गुलामी स्वीकार नहीं की। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ अपने देश के प्रमुख राजा पृथ्वीराज चौहान के बारे में। आइए सीधे सीधे हम अपनी कविता पर आते हैं कि आज कलम लेकर मैं अपनी लिखता हूँ फिर एक कथा, आंखों में आंसू आ जाते हैं जब सुनता हूँ यह व्यथा। गौर क्षेत्र काबुल से चलकर मोहम्मद गौरी भारत आया, गौर क्षेत्र काबुल से चलकर मोहम्मद गौरी भारत आया, किया आक्रमण दिल्ली पर तो पृथ्वी का रक्त उबल आया। तराइन के मैदान में दोनों सेना आ खड़ी हुई, तराइन के मैदान में दोनों सेना आ खड़ी हुई, दुश्मन को देख अपनी धरती पर वीरों की छाती धधक गई। पृथ्वी की तलवार के आगे गौरी की हालत बिगड़ गई, बब्बर शेरों के आगे गौरी की सेना सिमट गई। बंदी बना हुआ गौरी, गौरी बंदी बना लिया गया, बंदी बना हुआ गौरी पृथ्वी के सम्मुख पेश हुआ, क्षमा याचना करने पर पृथ्वी ने जिंदा छोड़ दिया। किंतु बरस एक बाद ही, एक वर्ष के ही पश्चात, किंतु बरस एक बाद ही जयचंदों की उसको मदद मिली, जिसके दम पर अफगानी सेना फिर मैदान में खड़ी मिली। छल के द्वारा उसने पृथ्वी को बंदी बना लिया, छल के द्वारा उसने पृथ्वी को बंदी बना लिया और बड़ी चतुराई से काबुल उनको पहुंचा दिया। दरबार लगा था काबुल में, पृथ्वी बंदी बन पेश हुआ, दरबार लगा था काबुल में, पृथ्वी बंदी बन पेश हुआ। इस्लाम कबूल न करने पर उसकी आंखों को फोड़ दिया। उसके सामने एक ऑप्शन रखा गया, या तो तुम इस्लाम कबूल कर लो, अन्यथा तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। पृथ्वी ने इस्लाम कबूल करने से मना किया, परिणाम स्वरूप पहले तो उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई, उसके बाद उसे एक दिन मुकर्रर किया गया कि इस दिन इन्हें मृत्यु दंड की सजा दी जाएगी। परम सखा कवि चंद्र के संग कारागार में बंद किया, पृथ्वी और उसके प्रिय सखा चंद्रबरदाई दोनों लोगों को एक ही कारागार में बंद कर दिया गया। परम सखा कवि चंद्र के संग कारागार में बंद किया, वहीं कसम दी चंद्र ने, यदि बदला तुमने कर न लिया तो याद रखो पृथ्वी, तुम पृथ्वी के पूत नहीं, कसम तुम्हें है मिट्टी की, जिंदा उसे छोड़ना नहीं। कहा चंद ने, पृथ्वी बोला ऐसी हालत में भला मैं क्या कर सकता हूँ, पृथ्वी बोला ऐसी हालत में भला मैं क्या कर सकता हूँ। कहा चंद ने, यह मुझ पर छोड़ो, योजना मैं अभी बनाता हूँ। नियत तिथि पर मृत्यु दंड को जब तुमको ले जाएंगे, नियत तिथि पर मृत्यु दंड को जब तुमको ले जाएंगे, तब वहीं पर हुनर तुम्हारे शब्द भेदी काम आएंगे। फिर क्या था, फिर क्या था, उन सब ने नियत तिथि का वेट किया, इंतजार करने लगे वो लोग मृत्यु दंड का दिन। फिर क्या था, उन सब ने नियत तिथि का वेट किया, बंदी बना हुआ पृथ्वी जब मृत्यु दंड को पेश हुआ। कहा चंद ने गौरी से, कहा चंद ने गौरी से, एक कर्तव्य तुम्हें दिखाता हूं, बंदी पृथ्वीराज से मैं शब्द भेदी बाण चलवाता हूं। विस्मृत होकर बोला गौरी, ऐसा न कभी हो सकता है। गौरी बोला, अरे शब्द भेदी, आंख बंद करके कोई तीर मार दे, इट आर इम्पॉसिबल, ये संभव नहीं है। विस्मृत होकर बोला गौरी, ऐसा न कभी हो सकता है। अरे लंगड़ा पर्वत पर चढ़ जाए, गूंगा बोल कब सकता है। ये तो है बस कोरी बातें,
ये तो है बस कोरी बातें, अंधा लक्ष्य को साधेगा, पर यदि तू ऐसा कहता है तो अवसर दिया जाएगा। किंतु अगर तू कह रहा है तो एक मौका हम तुम्हें अवश्य देंगे। किंतु ध्यान रखना तुम, लेकिन एक शर्त और भी है, किंतु ध्यान रखना तुम, यदि ऐसा न ये कर पाएगा तो पृथ्वी के साथ साथ तू अपना शीश कटवाएगा। स्वीकृत दिया जब चंद ने भी स्वीकृति दे दी। ठीक है महाराज, स्वीकृत दिया जब चंद ने, तब बंदी पृथ्वी की बेड़ी कटी। स्वीकृत दिया जब चंद ने, तब पृथ्वी की बेड़ी कटी। कटी बेड़ी जब पृथ्वी की, तब चंद के मन में आस जगी। सर चाप लिए कर में पृथ्वी, सर चाप लिए कर में पृथ्वी, माँ दुर्गा को है नमन किया। अपने सभी इष्ट और देवों को उसने है याद किया। फिर कहा चंद ने महाराज, फिर कहा चंद ने महाराज, दो आज्ञा कर्तव्य दिखलाए, बिना आपकी आज्ञा के ये कर्तव्य कैसे दिखलाए। चंद ने कहा कि महाराज आप आज्ञा करिए, आप बोलेंगे तब ये बाण चलाएगा। था अहंकार में डूबा वह, गौरी अहंकार में चोर था अहंकार में डूबा वह, सिंहासन से उठ खड़ा हुआ, बोला अति जोशीले स्वर में, चल मेरा आदेश हुआ। कि मारो बाण, मैं आदेश देता हूं। शांत और एकाग्र चित्त से पृथ्वी कर रहा प्रतीक्षा था। पृथ्वी तो बस वही शब्द सुनना चाहता था। शांत और एकाग्र चित्त से पृथ्वी कर रहा प्रतीक्षा था। जैसे ही यह शब्द हुआ, चंद ने उससे यह दोहा कहा। चंद बरदाई का यह दोहा आप सभी लोग जानते होंगे। चंद का दोहा था कि 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, और ताव पर सुल्तान है, मत चूके चौहान। पृथ्वी ने उसी समय दूरी और ऊंचाई का अंदाजा लगा लिया। सुमिर जगत जननी को कर से सर संधान किया। सुमिर जगत जननी को कर से सर संधान किया। थी महादेव की महिमा वह, सर सीने के पार हुआ। स्तब्ध चकित सब रह गए, स्तब्ध चकित सब रह गए, कोई कुछ भी समझ न पाया है। गौरी का करके अंत तुरंत दोनों ने खुद को मिटाया है। गौरी को मारने के बाद दोनों खुद एक दूसरे को मार के और वहीं मर जाते हैं। लिखते लिखते यह गाथा, आंखों में आंसू आते हैं। लिखते लिखते यह गाथा, आंखों में आंसू आते हैं। उन वीर सपूतों की याद में हम फिर से शीश झुकाते हैं, हम फिर से शीश झुकाते हैं। बाणी में सहज सुशीलापन, बाणी में सहज सुशीलापन, अब कविता को विश्राम लिखूं। मैं उस पृथ्वी पुत्र पृथ्वी को अब अंतिम बार प्रणाम लिखूं, अब अंतिम बार प्रणाम लिखूं।